नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत प्यारा सा वीडियो, बहुत छोटा वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसका स्पेशल टॉपिक यहाँ लिखा है, बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें हैंडल। एक कैलकुलेशन ली है मैंने केवल, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इसे किस नज़रिए से देख सकते हैं, इसे किस तरीके से आप हैंडल करें कि काम आसान हो जाए। और इस तरीके की कैलकुलेशन आपको बहुत जगह मिलेंगी, डीआई में तो अधिकतर मिलेंगी। ठीक है, डीआई के लिए तो बहुत काम की है। एक ग्राफ है आपके सामने, ये पाई डायग्राम जिसे कहते हैं हम, ठीक है, पाई चार्ट बोलते हैं। स्कूटर की मात्रा, ट्रक की मात्रा, कार, साइकिल। स्कूटर की मात्रा 23.47% है और यहाँ पर स्कूटर की मात्रा 26.55% है। ठीक है, अब ईयर 1 ये है जिसमें सेल्स हुई इतने प्रतिशत स्कूटर की। ईयर 2 में सेल हुई इतने प्रतिशत स्कूटर की। ये अपने आप में ही बहुत गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही ज्यादा। ध्यान से देखें, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर है। क्वेश्चन एक ही है इसके अंदर, और मैं उस एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी चाहिए थी एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू ऑफ स्कूटर फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। पहले साल से दूसरे साल के अंदर रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। आइए देखते हैं। पहले साल का रेवेन्यू कितना है, इतना 1732.34। ठीक है, इंटू 23.47%, जिसे मैं 0.2347 लिख देता हूं। ठीक है, और 1732.34 इंटू 0.2347 इंटू 100, और सेकेंड ईयर में कितनी है 19443.56। ये बहुत घटिया किस्म की कैलकुलेशन है, 26.55%। पर मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें आपको कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है, ये इंक्रीमेंट पूछा है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ। ये सेकेंड ईयर का रेवेन्यू है, ये पहले ईयर का रेवेन्यू है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये इनिशियल रेवेन्यू है। ठीक, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इतनी बड़ी चीज जो है। ठीक है, ऐसा बहुत एग्जामों में स्पेशल डीआई में आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और ये परसेंटेज चेंज तो फेवरेट है, एग्जामिनर जो पूछता है परसेंटेज चेंज बहुत जगह पूछा जाता है। ये कैसे हैंडल करना है, मेरे को ये चीज देखनी है। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बोला कि भाई ये 0.2655 और ये इतना, ये इतना, ये इतना, मैं मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, ये मुझे अच्छे से पता है। मैं अप्रॉक्स में जाऊंगा, अप्रॉक्स में किस तरीके से जाऊंगा और वहां कौन सा मेथड लगाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, 0.2347 को 234 ले लिया। ठीक है, 3 प्लेस उधर, और अगर मैं इसमें भी 3 प्लेस इधर ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैंने 265 ले लिया। ठीक है, जितने प्लेस आप इधर लेते हैं उतने प्लेस अगर आप इधर ले लें तो परसेंटेज चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। इधर अगर मैं देखता हूं, इसको मैंने 194 ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने 173 ले लिया। जितने प्लेस इसमें लिए उतने ही प्लेस इसमें लिए, डेसिमल के 2 अंक छोड़ के, डेसिमल के 2 अंक छोड़ के। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो चीज मेरी ये थी वो चीज मेरी ये हो गई। ठीक है,
अब कई जगह ऐसा होगा कि ये नहीं आएगा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे कैसे हैंडल करना है, यानी मैंने आपसे अगर पूछा होता कि 234 इंटू 173 और 265 इंटू 194, इसके अंदर परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालता। अब आप सोचिए खुद कि आप किस तरीके से निकालते। ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं इसे। 234 इंटू 173 और 265 इंटू 194। अब वो बड़ी कैलकुलेशन तो छोड़िए, मैंने आपको एक मामूली सी कैलकुलेशन दी, ये वाली। बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट है। क्या निकालना आसान है? बिल्कुल नहीं है, अभी भी खेल बचा है। और अब मैं इस खेल को खेलना सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने डेसिमल पे चेंज करवाया कि भाई जितने प्लेस आप डेसिमल यहाँ ले जाते हैं उतने प्लेस यहाँ ले जाइए, जितने प्लेस यहाँ ले जाते हैं उतने प्लेस वहाँ ले जाइए और अप्रॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन सिंपल लगेगा। अब मैं यहाँ पर आया 234 इंटू 173, 265 इंटू 194। अब काम की चीज सुनिएगा, दो लगातार परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली चीज दिमाग में रखिए और देखिए ध्यान से। मैं ये बोल सकता हूं जो पहली वैल्यू है वो 234 से 265 हो गई, जो दूसरी वैल्यू है वो 173 से 194 हो गई, ठीक है। मुझे टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, कैलकुलेशन करके इतना आसान नहीं है मेरे लिए, पर मैं सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहां लगाने वाला हूं जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आप काफी जगह लगा सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। 234 में कितना बढ़ा? 31 बढ़ गया। 173 में कितना बढ़ा? 21 बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं 31/234 कितने परसेंट आएगा, तो मैं सॉल्व करता हूं। 234 एकम 234, बचा कितना? ये बचा आपका 6 और 76, 760। 760 यानी 3 गुना हो गया। 3 गुना अगर मैं करता हूं 702 हो गया, 58 बचा, फिर 2 बारी में जाएगा, 13.2%। बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं देखता हूं 21 173 का कितना परसेंट होगा? 173 वन जा, ठीक है, 173 वन टाइम्स जाएगा, 27 37 37 बचा, 370 यानी 2 बारी में जाएगा, लगभग 12% आ जाएगा, लगभग 12%, ठीक है। अब बात समझना, मैंने ये बोला कि भाई दो लगातार नंबर हैं, पहला नंबर बढ़ता है कितना? 13.2% और दूसरा नंबर बढ़ता है कितना? 12%। तो नेट कितना आएगा? अब तो नेट निकालना आसान है, 13.2 और 12 का नेट निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 12 156 होता है, और 12 दूनी 24, और 24 हो गया आपका 2.4 158.4 यानी 1.584, ठीक है। तो 12 13 25 और एक 26.7, लगभग 26.7% आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि काम कितना आसान हो गया, क्योंकि मैंने लगातार परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लगाया। जो चीज मैंने पढ़ी उसे मैंने कैलकुलेशन के एप्लीकेशन में अप्लाई करी। अब मान लेते हैं ये कम हो जाता, तो ये हम देख लेते परसेंटेज डिक्रीज कितना है, फिर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर देते। मान लेते हैं ये डिक्रीज हो जाता, मान लेते हैं दोनों ही डिक्रीज हो जाते। तो जो भी पॉसिबिलिटी आपके सामने बनती, आप उस पॉसिबिलिटी को यहां रख सकते हैं और लगातार वाला फॉर्मूला लगा के अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करने जाता ना, यकीन मानिए, तो मेरे लिए ये चीज इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट एक्यूरेट भी आएगा, ठीक है, और जल्दी भी आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन टिप्स थी, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। तो इसी को हमने आपको सॉल्व करके दिखाया कि अगर आप डीआई में काम करते हैं कैलकुलेशन पे,
तो कैलकुलेशन पे आपको जो चीज़ पड़ी है वो कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरकीब अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी पहले ऐसे काम किया है कि दो अगर नंबर मल्टीप्लाई हैं, दो यहाँ मल्टीप्लाई हैं, तो आपने सक्सेसिव लगाकर नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट से या डिक्रीमेंट से आंसर जल्दी निकाला हो। ठीक है, मतलब बजाय उसके कि आपने मल्टीप्लाई करा हो पूरा। और यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा था, देखिए इतना बड़ा था, इसमें ज्यादा एरर नहीं आएगा, पॉइंट कुछ परसेंट का ऊपर नीचे आएगा, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगा। और जब कैलकुलेशन इस तरीके की दी जाएगी ना, तो ऑप्शन आपके थोड़े थोड़े दूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पसंद आएगी। जय हिंद।